हिमाचल सरकार पर मुझे कई बार हैरत होती है इनके जो जिस तरह से कार्य प्रणाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में एक तरफ तो कांग्रेस ये एलिगेशन लगाती है कि हमारा मतदाता जो है वो सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं चल रही है, उसमें टेम्परिंग कर रही है बीजेपी सरकार। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं जो कि हमारे बिल्कुल नाक के नीचे है, अभी तक रोस्टर बना के नहीं दिया जा रहा है, जबकि पंचायती राज का समय हमें पूरा हो गया है और कोर्ट से भी, न्यायालय से भी ये निर्देश है कि जल्द से जल्द किया जाए और 31 मार्च की डेट दी थी, अब डेडलाइन 7 की है। तो इनकी ढील ढिलैया जो रवैया है, ये इनके दिल में है कि हमने कराना ही नहीं है पंचायती राज, क्योंकि अब पंचायती राज करा दिए चुनाव तो हमारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारी जनता में इनका ये खो देंगे अपना जो इनकी मेजॉरिटी है, इस तरह से इन्हें महसूस हो रहा है। तो ये बड़े खेद की बात है और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द रोस्टर तैयार किया जाए और हमारे जो मतदाता है उनको अपना जो हक है मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरा, जहाँ तक हमारे लाहौल स्पीति के अंदर स्नो क्लियरेंस की बात है, पूरे लाहौल घाटी में बीआरओ ने बहुत तरीके से स्नो क्लियरेंस किया है, मगर अभी स्पीति घाटी का होना बाकी है स्नो क्लियरेंस, क्योंकि अभी फिलहाल वहाँ पे कार्य चल रहा है और सारा काम अभी हमारे प्राइवेट कंपनीज के पास है। बहुत जोरों से वहाँ पे इसका चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ सड़क 2 लेन हो रही है और उसे कलवटे हैं और जो ब्रेस्ट वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, वो सारी लगाई जा रही हैं। तो कंपनी और इनमें अभी तालमेल बैठा है, मगर जो पहले जिस तरह से रास्ते खुलते थे जून जुलाई में जाके, तो अभी तक वो कंपनी को यही निर्देश जिस तरह से पहले था वही था। तो अभी लोगों के कहने पे उन्होंने अभी तैनात किया है, बीआरओ के कहने पे कंपनियों ने डोजर्स आ गए, मशीनें आ गई और मेरी भी बात हुई है चीफ इंजीनियर से जल्द स्पीति का रोड क्लियरेंस भी किया जाएगा और अगले वर्ष से तालमेल बिठाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो कार्य चल रहा है 1400 करोड़ जो आया है इसके लिए एसकेजी मार्ग के लिए, वो कार्य चल रहा है। तो ये हमेशा के लिए पक्का काम होगा। और एक चीज़ मैं और आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो किरण रिजिजू जी ने दौरा किया था पिछले वर्ष और यहाँ पे 250 करोड़ दिया था, जैसे कि केलोंग के अंदर ही आपका सीवरेज प्लांट के लिए दिया है। अभी इनके विभाग से इनके जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं और व्यापक दौरा कर रहे हैं, फील्ड विजिट्स कर रहे हैं, उन्होंने प्रशासन से भी समीक्षा की है यहाँ कार्यों की। और ज़्यादा जो हमारी डिमांड्स थी पीछे किरण रिजिजू जी आए थे जो दी थी, उसके संपन्न करने के लिए आइस स्केटिंग रिंग हमारा सिस्सू में, आइस स्केटिंग रिंग हमारा जिस्पा में और लद्दाख में भी दे रहे हैं आइस स्केटिंग रिंग बहुत बड़ा। और इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कि मासेस जिसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए भी बजट आ रहा है। और यहाँ पे शेफ, जैसे पहाड़ी शेफ रखे जाएंगे तकरीबन 800 के करीब, उनको भी एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा मोनेस्ट्रीज के लिए, कोई 15 मोनेस्ट्रीज के लिए दोबारा से बजट दिया जा रहा है, जो कि करोड़ों करोड़ों रुपए में होगा। तो इस तरह से हमारा भारत सरकार से माइनॉरिटी का खास ध्यान रखा जाएगा। और इसमें एक हमारे गेमुर में बिहार बन रहा है और उसका जो अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा, तो उसे भी हम इसमें डाल रहे हैं। आज ही व्यापक उनसे बात हुई, मीटिंग हुई राम सिंह जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये सारे आप अपलोड कीजिए और हम इसे ऊपर किरण रिजिजू जी के मंत्रालय के माध्यम से कराएंगे। तो इसमें एक और अहम बात हुई है कि जो हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट में बीडीपी फंड आता है माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम चाहेंगे कि लद्दाख और लाहौल स्पीति को भी इंक्लूड किया जाए, जिसमें कि व्यापक फंड्स आएगा और यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा इलाका इतना लंबा चौड़ा बड़ा है कि फंड्स जो भी आता है बजट वो कहीं एक कोने में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन भी लंबी खींचनी पड़ती है यहाँ पे, उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी लंबा देना पड़ता है। दूर दराज क्षेत्र में जो हमारे दूर दूर ये वेटनरी है या हॉस्पिटल है, स्कूल्स है या पीएचसीज है, सीएचसीज है, और भी जो आयाम देने पड़ते हैं जैसे डिपो वगैरह, उनके लिए सड़कें बननी है दूर दराज और बारम्बार वहाँ दूर पहुँचाना पड़ता है सामान। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये बीडीपी जो हमारे स्कीम आई है नई केंद्र सरकार की, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए आई है 8 सिस्टर्स के लिए, उसी तरह से लद्दाख और लाहौल स्पीति भी इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे व्यापक विकास भी होगा और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद। भारत सरकार से कोई कमी नहीं है, मगर जैसा आप 320 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ जो रिलीज हुआ है इससे डेवलपमेंट होना है, पर यहाँ पे कार्य प्रणाली सही नहीं है।
प्रशासन को जो ऊपर से हिदायत आते हैं उन्हें तो वही करना पड़ता है। जैसे अभी 68 करोड़ रुपए जो पीछे आया था सीएजी की रिपोर्ट में, वो इस पे दिया नहीं गया जो इसमें मिलना था, क्या कहते हैं इसे, जो नुकसान हुआ है पीछे लोगों का, इनके सब्जियों का और सड़क अवरुद्ध, मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से वो भी पैसा नहीं मिला है। तो इसलिए केंद्र सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है और देख रही है कि पैसा सही जगह लगाया जाए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना, तो यहाँ पे इसके अंडर स्कैन के अंडर आया हुआ है हमारा, आईबी का है, सीआईडी का है, इसके अंडर जो चले हुए हैं करप्शन के केसेस कई चले हुए हैं और कई उंगलियां उठ रही है सरकार के में जो उच्च अधिकारी है उनके ऊपर भी। तो ये बड़े खेद की बात है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये जोड़ना चाहूँगा साथ में कि अभी जो राम सिंह जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनसे जो जब स्किल डेवलपमेंट, वाटर स्पोर्ट्स और यहाँ पे साहसिक पर्यटन की बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जो तांदी संगम घाट है इसमें साथ साथ में हम बच्चों को वहाँ पे, क्योंकि बहुत चारों तरफ से ये नदियों का संगम है, तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का भी वहाँ पे एक केंद्र बनाया जा सकता है, जिसमें कि हमारा राफ्टिंग होगा और कुछ पानी इकट्ठा करके वहाँ बोटिंग वगैरह, बाकी वाटर स्पोर्ट्स और अपना जिप लाइन वगैरह ये सारा बन सकता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से भी उसको घाट और ये दोनों चीज़ें मिला के विकसित किया जा सकता है, जिसमें कि पर्यटन नगरी भी हो जाएगी, वो एक तरह से धार्मिक चीज़ों के लिए तो वो कार्य उसमें आता ही है काम में। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। 920 करोड़ रुपए भारत केंद्र सरकार ने रिलीज किए अभी हाल ही में, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, नॉर्थ ईस्ट और जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए, इससे विकास में गति आएगी। और प्रशासन और सरकार से, खास तौर से मैं यही कह सकता हूँ हिमाचल सरकार से, कि अब जो भी पैसा आया है हमारे विकास के लिए, तो इसे सही जगह लगाया जाए और इसका व्यर्थ में जाया ना किया जाए। धन्यवाद।